प्राचीन भारत की धरती पर एक समय था जब लोग अपने जीवन के गहरे रहस्य को जानने के लिए आध्यात्मिक यात्राएं किया करते थे। इस यात्रा का उद्देश्य अपने भीतर के सत्य को खोजना और जीवन के रहस्यों को समझना था। ऐसा ही एक समय था जब गौतम बुद्ध ने मानवता को बोधि के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके प्रवचनों और शिक्षाओं ने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें जीवन की सच्चाई का मार्ग दिखाया। ऐसे ही एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम सबल था। सबल का जीवन साधारण था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता था कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। वह जानना चाहता था कि आखिर मनुष्य क्यों जन्म लेता है और उसे किस दिशा में जाना चाहिए। वह अपने जीवन के हर पहलू में उलझन महसूस करता था, लेकिन उसे अपने प्रश्नों के उत्तर कहीं नहीं मिल रहे थे। सबल का जीवन साधारण किसान परिवार से था। उसके माता पिता ने उसे जीवन के छोटे छोटे कार्यों में व्यस्त रखा था, लेकिन सबल के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह देखता था कि लोग जीवन के भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। सबल के मन में हमेशा यह सवाल उठता था, क्या यही जीवन है? क्या हम केवल खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही पैदा हुए हैं? उसके गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। वे अपने खेतों में काम करते, परिवार के साथ समय बिताते और जीवन के साधारण सुखों में संतुष्टि पाते थे। लेकिन सबल इन सब चीजों से अधिक कुछ चाहता था। वह जानना चाहता था कि जीवन का उद्देश्य क्या है और यह सब कहां जाकर समाप्त होता है। सबल को एक और बात पर बड़ा आश्चर्य होता था। वह देखता था कि लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते थे उन्हें सुखी जीवन मिलता था, और जो बुरे कर्म करते थे उन्हें कष्ट भोगने पड़ते थे। लेकिन फिर भी लोग अपने जीवन में दुखी और असंतुष्ट रहते थे। यह विचार सबल के मन में गहराई से बैठ गया था कि शायद इंसान अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। गांव में एक दिन यह खबर आई कि गौतम बुद्ध नजदीक के एक गांव में प्रवचन देने आए हैं। यह सुनकर सबल का मन एकदम से उत्साह से भर गया। उसने पहले भी गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसे पता था कि बुद्ध ने जीवन के दुख और सुख, जन्म और मृत्यु और मनुष्य की मानसिक और आत्मिक यात्रा के बारे में गहरी बातें बताई हैं। सबल ने सोचा, अगर कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है तो वह गौतम बुद्ध ही होंगे। उसने तुरंत ही अपनी यात्रा की योजना बनाई। सबल ने अपने माता पिता से अनुमति ली और बुद्ध से मिलने के लिए रवाना हो गया। सबल जब बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंचा तो वहां हजारों लोग एकत्रित थे। गौतम बुद्ध शांति और धैर्य के साथ बैठे हुए थे और उनके चारों ओर लोग गहरे ध्यान में डूबे हुए थे। सबल का हृदय भी उस शांत वातावरण को महसूस कर रहा था। उसने पहली बार देखा कि केवल बुद्ध की उपस्थिति मात्र से ही लोग अपने जीवन की सभी चिंताओं और दुखों को भूल चुके थे। सबल बुद्ध के पास जाकर बैठ गया और ध्यान से उनके प्रवचन को सुनने लगा। भगवान बुद्ध उस दिन मन और आत्मा की शक्ति पर प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने समझाया कि कैसे हमारा मन ही हमारे जीवन का निर्माण करता है। आगे उन्होंने कहा, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन के भविष्य को निर्धारित करता है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, तो हमारा जीवन सफल और सुखी हो सकता है। गौतम बुद्ध के प्रवचन समाप्त होने के बाद सबल ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मैं आपके प्रवचनों को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ हूं, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि अवचेतन मन की शक्ति को कैसे समझा जाए और इसे कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि मैं अपने जीवन में शांति और संतुष्टि पा सकूं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सबल को देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अवचेतन मन की शक्ति अपार है और इसे समझना ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन की शुद्धता और स्पष्टता को जानना होगा। गौतम बुद्ध ने सबल को एक कहानी सुनाई जिससे अवचेतन मन की ताकत को समझाया जा सके। उन्होंने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक किसान अपने खेतों में काम करता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। किसान को हमेशा शिकायत रहती थी कि उसकी किस्मत खराब है और उसे अच्छे फल नहीं मिलते। लेकिन एक दिन एक संत ने उस किसान से कहा, बेटा, तुम्हारी फसल इसीलिए अच्छी नहीं हो रही क्योंकि तुम अपने मन में यह मान चुके हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है।
तुम्हारा अवचेतन मन यह सोच रहा है कि तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी और यही तुम्हारे जीवन में हो रहा है। अगर तुम अपने मन में यह मान लो कि तुम सफल हो सकते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे कर्मों का फल बदल देगा। किसान ने संत की बात मानी और उसने अपने मन के विचार बदलने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी फसल में सुधार आने लगा और कुछ वर्षों में वह सबसे धनी किसान बन गया। गौतम बुद्ध ने कहा, बेटा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन का निर्माण करता है। अगर हम अपने मन में सही विचारों को विकसित करें तो हमें सही परिणाम मिलेंगे। हमारे जीवन की दिशा हमारे मन की दिशा पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, अब सवाल यह है कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे नियंत्रित करें। इसका उत्तर है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध और स्पष्ट बना सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तब हम अपने अवचेतन मन की गहराई तक पहुंच सकते हैं और उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। बुद्ध ने सबल को ध्यान के महत्व को समझाया और उसे नियमित ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ध्यान के द्वारा तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हारे अवचेतन मन की ताकत स्वतः ही जागृत होगी और तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो उसे पा सकोगे। गौतम बुद्ध के उपदेशों से सबल को अपने जीवन का मार्ग मिल गया। उसने बुद्ध के साथ कुछ समय बिताया और ध्यान की कला को सीखा। वह नियमित रूप से ध्यान करने लगा और धीरे धीरे उसे अपने अवचेतन मन की शक्ति का अनुभव होने लगा। सबल ने महसूस किया कि जब वह अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाता है तो उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। उसने देखा कि उसके जीवन में कई समस्याएं जो पहले उसे असंभव लगती थीं, अब धीरे धीरे सुलझने लगी। उसकी आत्मशक्ति बढ़ने लगी और वह अपने जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव करने लगा। कुछ महीनों के बाद सबल अपने गांव वापस लौटा। जब उसके परिवार और गांव के लोगों ने देखा कि सबल अब कितना शांत और संतुलित हो गया है, वे सभी लोग हैरान हो गए। सबल के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और उसकी उपस्थिति से ही लोगों को शांति का अनुभव होता था। गांव के लोग सबल से पूछने लगे कि आखिर यह बदलाव कैसे हुआ। सबल ने उन्हें गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया और समझाया कि कैसे ध्यान और अवचेतन मन की शक्ति ने उसके जीवन को बदल दिया। उसने अपने गांव के लोगों को भी ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी ताकि वे भी अपने जीवन में शांति और संतुष्टि पा सकें। गौतम बुद्ध ने सबल को जो ज्ञान दिया था वह केवल सबल के लिए ही नहीं था बल्कि हर व्यक्ति के लिए था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में ले जाएं, तो हम अपने जीवन में अपार सफलता और शांति पा सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति अपार है और इसे जागृत करने के लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध करना और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराई तक पहुंच सकते। धन्यवाद।